नाज़रीन, आप देख रहे हो स्पीक्स। पाकिस्तान सुपर लीग की सीज़न 9 की आमद आमद है और सीज़न 9 से पहले तो ऑब्वियसली नशियाती हकूक बेचने थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और अब वो सेल कर दिए गए हैं। कितने रकूम मिलेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कितनी बिड लगी है, कितना ज़्यादा मुनाफा बनेगा इस बार, आज करेंगे इसी सब पर बात। हाँ, हाँ, सुबह-सुबह मेरे साथ भी ड्रामा हो गया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और मैंने बटन ही नहीं ऑन किया और रिकॉर्डिंग होती गई, मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था और अब मुझे पता चला जी वो तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी। अब दोबारा से सारी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। है बैक ऑन टू द टॉपिक के पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 9 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नशियाती हकूक जारी कर दिए हैं, जो कि ए स्पोर्ट्स खरीदने में कामयाब हो चुका है पाकिस्तान टेरिटरी के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखें अब ये जो सेटअप चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये एक इंटरिम सेटअप है। ये डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए इनको रखा गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद पिछले कुछ अरसे में उस नोटिफिकेशन की 100 बार पामाली की गई जो आईपीसी ने जारी किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा सेटअप डे टू डे अफेयर्स चलाएगा, लेकिन इन्होंने डे टू डे अफेयर्स क्या, इतनी बड़ी बड़ी तैनातियां हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले एक 2 महीना उठा के देखें। वर्ल्ड कप के बाद यहाँ कप्तान अपॉइंट्स हुए, यहाँ टीम मैनेजमेंट का बिल्कुल शराजा ही बदल के रख दिया गया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उस नोटिफिकेशन के बरक्स जाता रहा है। देखें कोई स्पेशल रिक्वेस्ट अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रही है फिर तो बात समझ आती है, जैसे इस केस के लिए मंगवाई गई कि पाकिस्तान सुपर लीग के नशियाती हकूक जो है वो सेल करने अगले 2 सीजन के लिए, क्योंकि पिछले सीजन का और पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका था। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर ऊपर हुकूमत से स्पेशल इजाज़त तलब की और वो उन्हें दी गई, जिस पर बिडिंग करवाएगी। अब देखें पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 9 और 10 के जो बिडिंग राइट्स हैं वो ए स्पोर्ट्स जीतने में कामयाब हुआ है। अब ये कैसे जीतने में कामयाब हुए हैं और कितने बिलियन का सौदा हुआ है, मैं अगर आप इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, फिर पाकिस्तान सुपर लीग की साइंस में जाके बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, जब भी कोई चीज़ आप कोई मार्केट में चीज़ सेल कर रहे हैं ना आप, तो वो उस चीज़ का ना करते हैं, पहले वो अपना एक अप्रॉक्सीमेट सेट करते हैं कि इतनी प्राइस तो कम से कम इस चीज़ की होनी चाहिए। लाइक एक चीज़ है उसकी एक फिक्स प्राइस कर दी गई है 100 रुपीज़, कि इससे कम में तो हम बेचेंगे ही नहीं, इससे ऊपर आप बोली लगाना शुरू कर दें, ठीक है, तो हम आपको ये से जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको मिल जाएगी। लाइक 100 रुपया तो होगी फिक्स, ठीक है। अब दो पार्टीज आ रही हैं, उनमें से अब दो राउंड्स होते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के कंसेप्ट में, अब जा रहा हूँ, ठीक है। अब एक 100 रुपए की चीज़ आ गई है और वो दो पार्टीज अब इसको 100 रुपए की चीज़ को परचेज किस तरह करेंगी। लाइक वो दो पार्टीज अपनी रिक्वेजिशन सबमिट करेंगी कि एक पार्टी कह रही है जी कि अब ये पहला राउंड है, पहले राउंड की साइंस ये है कि अगर दोनों पार्टीज 100 के फिगर से कम रिक्वेजिशन दे रही हैं, दोनों पार्टीज जो अपनी अमाउंट दे रही हैं कि हम इतने में इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, वो दोनों पार्टीज की अमाउंट 100 रुपए से कम है, यानी किसी की 95 है, किसी की 93 है, तो पहला राउंड हो जाएगा फेल। लेकिन अगर पहले राउंड में एक पार्टी एक ऐसी बिड देती है, लाइक 110 दे देती है और दूसरी पार्टी कहती है जी 95, तो 110 वाला पहले ही राउंड में उसके उस चीज़ का मालिक बन जाएगा। लेकिन अगर पहले राउंड में दोनों टीमें जो पैसे सबमिट कर रही हैं, जो अपनी अमाउंट सबमिट कर रही हैं, वो 100 रुपये से कम है, तो वो दोनों टीमों को नहीं मिलेगी। दोबारा से एक राउंड होगा और उस राउंड में जो टीम ज़्यादा सबमिट करेगी उसको वो चीज़ मिल जाएगी। लाइक एक 100 रुपये की चीज़ का अभी जो तस्करा चल रहा है, तो अगर दो टीमें अब दोबारा से बंद लफाफों में अपनी रिक्वेजिशन दे रही हैं और एक टीम दे रही है 98 रुपीज़ और एक दे रही है 96 रुपीज़, तो 98 वाली उस चीज़ की मालिक बन जाएगी, ठीक है, और 96 वाले को वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हिसाब है। और पाकिस्तान सुपर लीग ने फिर पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड की जो नशियाती हकूक की एक फिक्स प्राइस मुकर्रर की गई, वो थी 8 बिलियन रुपीज़, यानी 8 अरब रुपए, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो दो चार जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, लाइक जियो सुपर, ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स, ये सब लोग इस बिडिंग में शामिल हुए एंड देन इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पहला राउंड इस बिडिंग का फेल हो गया, क्योंकि जो 8 बिलियन रुपीज़ की अमाउंट सेट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो कोई भी स्पोर्ट्स चैनल सबमिट करने में नाकाम रहा, ठीक है। फिर दूसरा राउंड जब हुआ तो तब ए स्पोर्ट ने सबसे ज़्यादा बिड की और वो 7.3 बिलियन रुपीज़ में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया कि कितने रुपयों में ये बिके हैं, बट उन्होंने इतना ज़रूर बताया कि लास्ट सीज़न के जो लास्ट 2-3 सीजन के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ना, उसमें 50% इजाफा होगा और अगर उसमें 50% इजाफा किया जाए पिछली अमाउंट में, तो वो तकरीबन 7.3 बिलियन रुपीज़ बनता है। अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें 7.5 बिलियन रुपीज़ में 2023-24 और 25 के नशियाती हकूक का सौदा हो चुका है ए स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न
9 और 10 पाकिस्तान टेरिटरी के लिए उनके पास होस्टिंग राइट्स होंगे, ठीक है। एंड देन फिर सोशल मीडिया के हवाले से जाके अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ अरसे से दराज के साथ ऐड था। दराज पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के मैचेस वगैरह की लाइव स्ट्रीमिंग करता था। लेकिन अब एक और कोई ऐप है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, टैब मेड और तमाशा ऐप नहीं है, ये कोई और ऐप है। उन्होंने 1.5 अरब रुपए में तकरीबन पाकिस्तान सुपर लीग के जो लाइव स्ट्रीमिंग के हकूक हैं वो हासिल कर लिए हैं। और ये तकरीबन 100% इजाफा हुआ है, ठीक है। 100% इजाफे के हिसाब से अगर देखा जाए, लास्ट टाइम को शायद 50 करोड़ के राउंड अबाउट फिगर था, और अब ये 1.5 अरब रुपए तक ये मामला जा चुका है। तो कुल मिला के तकरीबन 8 9 10 अरब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एस्टीमेट गया है इस बार। देखिए, पॉइंट इज डैट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये सेल तो कर दी है। अब आपको इससे ये तकरीबन 10 अरब की अमाउंट आ रही है। तो ये अब फ्रेंचाइजीज में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, 95% अब ऑलरेडी हम फ्रेंचाइजीज को पैसा जा रहा है। तो अब ये तकरीबन जो अरबों का डाटा बढ़ा है, तो एयरबू का डाटा वहीं जाके तकसीम होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इसमें से सिर्फ 5% ले रहा है। फिर भी ये फ्रेंचाइजीज हर बार कहती हैं जी कि हम लॉस में जा रहे हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। देखें, ये झूठ बोलते हैं कि इनको फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बिजनेस है, ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग एक बिजनेस है, ठीक है। ये एक बिजनेस मार्केटिंग चल रही है। इतने भी ये मुहिब वतन नहीं है, ठीक है। किसी की मुहिब वतनी पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई इतना भी नहीं है कि वो अरबों रुपए अपने सारा साल लगा रहा है, इतने महंगे महंगे प्लेयर्स खरीद रहा है, उनको इतना इतना फैसिलिटेट कर रहा है और उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। को अल्लाह की राह में वाला तो ये काम है नहीं कि हम अल्लाह की राह में पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें आखिरत में सवाब मिलेगा। एक दुनियावी काम है बेसिकली इसका। कोई मेरा नहीं ख्याल कोई आखिरत में जाके को बड़ा ही कारनामा लग जाना, ठीक है। आप बीच में वो फेवर भी करते हैं, इट्स ओके। बट जो पॉइंट इज दैट के मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये लॉस में जा रहे हो तो इनका कैसे ये इतना कुछ मैनेज करें, जो मेरा कहने का मकसद है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम जाके देखें तो अब 2025 का जो सीजन होगा, 10 साल का पाकिस्तान सुपर लीग का जो कॉन्ट्रैक्ट है टीमों के साथ, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर तमाम टीमों की दोबारा सेल होगी, तो तब असल मजा आएगा। तब मेरा ख्याल है अरबों के टीके लगेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तब थोड़ा अमीर हो जाएगा, मेरा ख्याल है। तब बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाकिस्तान।